हाय गाइस, मैं जोगेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या माइंड में स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 12 की जो हमारी गणित है उसका अध्याय नंबर 2 करेंगे। अध्याय 2 जो इनवर्स है, इस चैप्टर से आपको 1 नंबर का तो क्वेश्चन कंपलसरी मिलना ही मिलना है। हो सकता है कि 2 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछ लेता, हर बार पूछता है। तो मैं आपको अभी एक्सरसाइज नहीं कराने का, आज की वीडियो में केवल इस चैप्टर का बेसिक जो इतना भी लेवल है इसका बेसिक आप हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम अभ्यास को करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये वे अध्याय नंबर 2 की बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे जो आपको आने वाली एक्सरसाइज में हेल्प बहुत मिलेगी, तो आपको इसीलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। सो गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जो कक्षा 12 का अध्याय नंबर 2 है, चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको प्रतिलोम बताता हूँ क्या होता है, यानी कि प्रतिलोम या इनवर्स बोलते हैं सब, प्रतिलोम। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और तभी आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी। तो प्रतिलोम को हम बोलते हैं इनवर्स इंग्लिश में। प्रतिलोम आप कक्षा 10 में भी पढ़े हैं। तो प्रतिलोम का जो मतलब है सीधा सीधा है कि किसी वस्तु का उल्टा या किसी चीज का उल्टा, यानी कि प्रतिलोम को हम कह सकते हैं उल्टा। ये किसी वस्तु का या किसी चीज का उल्टा होता है। सपोज करो कि कोई चीज ऐसे लिखी गई x बटे वाई है, इसका हमें प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिलोम या इनवर्स बोल सकते हैं। प्रतिलोम तो हो जाएगा इसका y बटे x, यानी कि इसको पलट देंगे, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा प्रतिलोम। और जैसा एक ये है कि 1/x का हमें प्रतिलोम निकालना, तो इसे कैसे करेंगे हम? तो इसे करेंगे कि x की घात -1। अब x की घात -1 क्यों आया? क्या ऐसे तो कर नहीं सकते कि x बटे लिख सकते, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा। गलत क्या किया तो x ही मानने जाएगा, इसलिए इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। और इसे लिखने का तरीका यही है कि x की घात -1 करेंगे, और -1 जब आ जाता हमारा -1 किसी के घात में, तो उसे हम इनवर्स बोलते हैं इंग्लिश में, या प्रतिलोम। आपको समझ में आया होगा कि प्रतिलोम क्या होता। अब जैसे कि हमें कोई संख्या दे दी 2x बटे वाई, अब हम y भी ऊपर ले जाना, तो हम ऐसा करेंगे 2x गुणा 1 बटे वाई, और y को 1 बटे वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x y की घात -1, यानी कि जो -1 जो यो इनवर्स कहलाएगा इसका। तो सो गाइस, आपको यह प्रतिलोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं, या लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसमें 6 होते हैं। आप कौन कौन? जैसे कि साइन x हो गया, कॉस x हो गया, और एक हमारा हो गया tan x। 3 ये हो गए। और इसका अपोजिट याद रख लो, cosec x हो गया, इसका sec x हो गया, और ये हमारा cot x हो गया। ये हमारे सब क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारे के सारे 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेते हैं हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं कि जिनमें इनवर्स लगा होता है, यानी कि प्रतिलोम वाले। जैसे कि साइन इनवर्स, ये हमारे होते हैं साइन इनवर्स एक्स, एक होता है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स, एक होता है हमारा टैन इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट का हमारा कॉट इनवर्स एक्स। इन्हें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हम कहा समझा तो ये फंक्शन नहीं हो, हमारे फंक्शन नहीं कहते ना। फंक्शन हमारे ये होते या फंक्शन नहीं होते।
अब आपको मैं बताता हूँ कि इनवर्स कैसा आता। जैसे मान लिया हमने कि लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा करूँगा कि साइन इनवर्स 1/2 ऐसे लिख दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनवर्स साइन यहाँ से इधर कैसे पहुंचा। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अगर कहीं लिखा x गुणा वाई इक्वल टू 2, अगर मुझे y का मान निकालना तो मैं ऐसे तो करूँगा y बराबर 2 इसके गुणा में तो भाग में जाएगा, और y का मान रियल इनवर्स में कर लूँ तो ऐसे लिख लूँगा 2 गुणा 1/x, और 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x⁻⁻1। तो ये -1 जो हमारा ये कहा था बटे में, और ये साइन भी इसीलिए बटे में जाता, तो मैं बटे में नहीं पहुंचा सकते, इसे बटे में लिखते नहीं, तो इसीलिए हम इसे ऊपर इनवर्स लगा देते हैं। तो सो गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता वो सारा रेडियन में वर्क करता, तो मैं आपको रेडियन समझा देता हूँ कि रेडियन में थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। यानी कि अगर आपको दिया 30 डिग्री तो इसे रेडियन में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर देखो आप रेडियन में चेंज करने के लिए हम जिस वैल्यू को रेडियन में बदलेंगे उसे हम π/180 से गुणा कर देंगे। यानी कि जिस भी वैल्यू को हमें बदलना है रेडियन में π/180 से उस वैल्यू को गुणा कर देंगे। सपोज करो मैंने यहाँ लिखा 60, अब मुझे 60 को रेडियन में चेंज करना, तो रेडियन में करने के लिए मैंने बताया कि भाई π/180 से गुणा कर दो, कर दिया। अब काट लो, 0 से 0 काट दो, 6 का 6, 6 18, तो हमारा आ गया π/3। तो ये हमारा रेडियन में हो गया। ये किसा हमने चेंज करा कि अगर 60 को हमने चेंज करा रेडियन में तो 60 का मान कितना आ गया हमारा π/3। अब इसके बाद अगर हमें पता निकालना है कि भाई ये हमारा सही है या नहीं है, तो ऐसा करेंगे वापस 60 डिग्री में लाना, तो π/3 था हमारा, इसे हम अपोजिट कर देंगे गुणा, यानी कि जिसकी 180/π से गुणा कर देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा हमारा, और 3 से काटेंगे, 3 6 18, 0 बचा तो हमारा आ गया 60। यानी कि हमने 60 को तो बदला था रेडियन में, हमें चेक करना है कि हमारा पाई रेडियन में सही है या नहीं, तो इस तरीके से हम सही चेक भी कर सकते हैं। अब मैं इसके फॉर्मूले समझाता हूँ कि एक्सरसाइज 2.1 में कौन कौन से अधिकतर फॉर्मूले लगे। हम कुछ फॉर्मूले, अब इसमें हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। आप पढ़े भी होंगे शायद, और नहीं पढ़े तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि साइन माइनस थीटा, मैं लिख लेता हूँ पहले, अभी बताता हूँ कि कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर सबके। हमारा बचा ये कॉट माइनस थीटा है बराबर। अब इसमें दो जो हैं ये बिल्कुल एक जैसा ही वर्क करते हैं। कौन? कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। कॉस और सेक दोनों एक जैसा वर्क करते हैं। एक जैसा वर्क मतलब अगर ये भूखा है तो ये सोचेगा कि ये भूखा तो मैं भी भूखा हूँ, अगर ये माइनस खागा तो ये भी माइनस खा जाएगा। तो इसलिए ये दोनों भूखे होते हैं, यानी कि बहुत भूख लगी हुई होती है ना, तो ये कहते हैं कि कॉस थीटा जो होता है हमारा माइनस को खा जाता। और इसी प्रकार जो सेक थीटा इसके देखा देख नकल करता तो ये भी सब खा जाता माइनस को। अब जब ये बचे हुए जो और ये कहते हैं कि भाई हमारा तो पेट फुल है आप ही खा लो, तो ये माइनस क्या करते हैं, भार को रख देते हैं कि भाई माइनस साइन थीटा। ये माइनस क्या करते हैं, भार फेंक देते हैं, और ऐसी टैन भी बाहर फेंक देता है माइनस, यानी कि माइनस को बाहर छोड़ देते हैं कि भाई हमें तो भूख नहीं है, हम इसे नहीं खा रहे, ऐसी कॉट करता। लेकिन बस दो ही ऐसे हैं कि जो अधिकतर भूखे, हाँ, कि एक तो कॉस हो गया और एक इसका उल्टा सेक होता। तो ये हमारे सारे के सारे टिग्रो फंक्शन है, टिग्रो फंक्शन बोल सकते हैं ना। तो आपके टिग्रो फंक्शन थे, आप इनवर्स फंक्शन पढ़ लेते हैं। इनवर्स कह दो या इनवर्स फंक्शन, देखो साइन इनवर्स
माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स और एक होता है हमारा टेन इनवर्स माइनस एक्स। और यहाँ पर लिख लो कॉस इनवर्स माइनस के एक्स सेक इनवर्स माइनस के एक्स, एक होता है हमारा कॉट इनवर्स माइनस के एक्स। अब ये मैंने, आप सोच रहे होंगे कि साइन के बाद कोस क्यों नहीं लिखा, तो मैंने इसलिए लिखा कि ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये भी अपनी अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो फर्स्ट फैमिली के ये मेंबर्स हैं, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, तो ये फर्स्ट फैमिली के जो मेंबर्स हैं ये एक जैसा वर्क करते हैं। अगर पहला वाला अच्छा वर्क करेगा तो दूसरा वाला भी, ये भी सारे एक सही वर्क करेंगे। जैसे कि ये क्या करता है, माइनस को बाहर रख देता है, भाई माइनस बाहर छोड़ देगा, लिख देगा साइन इनवर्स एक्स, यानी कि अपने आप में से बाहर फेंक देगा माइनस को। तो इसकी देखा देख मैंने बताया ना एक जैसा वर्क करेंगे, तो ये भी ऐसी करते, ये भी क्या करते हैं भाई, इन्हें भी बाहर, जैसे बड़े वाले ने ऐसा कर दिया तो छोटा वाले भी सोचेगा मैं भी इसकी देखा देख कर दूं, ऐसे ही तीसरा कर देता। तो हमें कुछ नहीं करना याद करने के लिए, बस साइन इनवर्स एक्स होता माइनस साइन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता हमारा माइनस के कॉसेक इनवर्स है, और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस, ये बाहर फेंक देता है टेन इनवर्स एक्स। तो ये फर्स्ट फैमिली के मेंबर्स थे। अब हम आ जाते हैं सेकंड फैमिली वाले को, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस, बाहर फेंक देगा, लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन ये अपने साथ में एक को और जोड़ लेता है, यानी कि किसा पाई को जोड़कर चलता। तो यहाँ पर भी अगर इसने ऐसा वर्क करा, तो मैंने बताया था कि जैसे ये अलग फैमिली के थे, ये अलग फैमिली के, तो इनमें से एक जैसा वर्क करेगा वैसे ही सेम करेंगे। तो ये भी ऐसे क्या करते, ये भी माइनस फेंक देते और पाई को साथ में रख लेते, तो ये हो जाता पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ऐसे ही ये कर देता पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा हमारा पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये जो आपका माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स कैसा आता, और इस वाली फैमिली का भी एक ही करके दिखाता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, कैसा आया। तो इसका हम डेरिवेशन साइन इनवर्स माइनस एक्स का डेरिवेशन कर लेते हैं। मैं एक का ही करके बताऊंगा, तो इस वाली फैमिली के जो साइन इनवर्स वाली फैमिली थी उसके सारे इसी बेस पर होंगे, जैसे कि साइन इनवर्स होगा। तो मैं एक का बताऊंगा, बताने को तो मैं सारा बता देता लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं एक का बता रहा हूँ बस। एक साइन इनवर्स फैमिली वाला, एक कॉस इनवर्स फैमिली का। पहले हम साइन इनवर्स वाला कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, माना y इक्वल टू लिख लेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब इसके बाद अगर मैं ये माइनस साइन इनवर्स और मैं इधर ले जाऊं, अब आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे जाएगा, तो यहाँ देखिए जैसे कि एक्स वाई है और इधर लिखा हुआ है हमारा जेड की घात माइनस टू। अगर मैं जेड को इधर ले जाऊं बराबर से इधर, तो पहले तो मुझे इसे सही करना पड़ेगा कि एक्स वाई बराबर 1/z लिखूंगा और गुणा में 2। तो जेड इधर कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में जाएगा क्योंकि इसके भाग में, तो याद आएगा एक्स वाई जेड बराबर 2। ठीक है, अब ये भी बटों में है, यानी कि सपोज करेंगे कि इसके बटे में है, तो बटे वाली संख्या इधर गुणा में जाएगी। तो ऐसा हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन वाई इक्वल टू माइनस के एक्स। इसके बाद अयो माइनस में इधर पहुंचा दूँ तो नहीं, यानी कि दोनों पक्षों में माइनस से भाग दे दो, एक्स की वैल्यू मुझे प्लस की लेनी, तो इधर माइनस पहुंचा दूंगा तो माइनस साइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब आपको एक अभी मैंने इस फॉर्मूला बताया था, यहाँ देखो कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता। अगर माइनस साइन थीटा लिखा हुआ कहीं तो मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूँ।
तो ये माइनस में अंदर कर दूंगा, यानी कि साइन माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब मैं जब y का मान निकालना यहाँ से, तो y का क्या करूंगा, साइन इधर गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, यानी कि इनवर्स में। तो माइनस के y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब माइनस के यहाँ आ गया, माइनस से मैं भाग भी दे सकता हूँ, तो y बराबर माइनस के साइन इनवर्स x, यानी कि माइनस मैंने इधर पहुंचा दिया। और इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ, और जो ये थी y का मान फर्स्ट मान लेता हूँ सब। तो यानी कि y की जगह में साइन इनवर्स रख सकता है, साइन इनवर्स माइनस है, तो लिख लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो y की जगह हम लिख लेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, और इसका आया बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ। सो गाइस, इससे की जो फैमिली के हमारे कौन कौन से थे, एक तो होता हमारा कोसेक और एक टैन। ये सारे इसी डेरिवेशन से हो जाएंगे जैसे कि मैंने ये कराया। सो गाइस, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है करने की, आप बस ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए समझा दिया। अब मैं एक कॉस का और बता देता हूँ, क्योंकि कॉस दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका भी हम जान लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस एक्स का कर लेते हैं। तो इसे भी हम ऐसे करेंगे, माना पहले तो कुछ ऐसे ही करेंगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब कॉस को हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारा कॉस y इक्वल टू माइनस के एक्स। इसके बाद माइनस हम इधर पहुंचा देंगे, तो माइनस के कॉस y इक्वल टू एक्स आ गया। अब मैं माइनस को y के साथ में नहीं अंदर नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे लूंगा कॉस, यहाँ देख लेते हैं माइनस वाई, तो ये माइनस को क्या कर जाता है, खा जाता है, क्योंकि ये खुद ही भुक्का होता, तो इसके साथ में तो जाना ही बेकार है। तो इसे हम क्या करेंगे, अब देखो मैं एक पहले पाई चार्ट बताता हूँ। आपने पढ़ा था कि ऑल कप टैन सिल्वर, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये हमारा 90 डिग्री होता है, और ये हमारा 180 डिग्री होता है। इसमें सारे ऑल का, ए का मतलब ऑल सारे प्लस के होते हैं, इसमें कॉस और इसका उल्टा सेक प्लस का होता, और इसमें हमारा टैन और इसका उल्टा कॉट प्लस के होते हैं, अदर सब माइनस के। और इसमें साइन और कोसेक प्लस का होता है, अदर सब माइनस के होते हैं। तो हम यानी कि हमें देखना कॉस माइनस का, तो इस 180 वाले में हमारा माइनस का कॉस होगा। अब कैसे होगा कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे कॉस एक्स का, तो यहाँ से जब स्टार्ट करते, इधर तो होता है हमारा पाई बाई 2, और यहाँ पे होता है हमारा पाई। तो इसकी दो कंडीशन बन गई। इसकी कैसा कंडीशन कि अगर हम पाई बटे 2 की लफ से चलेंगे तो प्लस में वैल्यू चलती है, अगर हम पाई से चलेंगे तो इधर को जो हमारी माइनस में वैल्यू चलती। तो यहाँ पर देखो मैं दोनों कंडीशन बना देता है इसकी। तो एक तो हमारी बनेगी कॉस पाई माइनस के y इक्वल टू एक्स, और एक बनेगी हमारी कॉस पाई बटे 2 प्लस के y इक्वल टू एक्स। क्योंकि ये कैसे हुआ कि क्योंकि कॉस की जो रेंज बता रखी है वो जो हमारी होती है 0 से पाई होती है, यानी कि जो कॉस वर्क करता 0 से पाई के बीच में वर्क करता, तो इसीलिए ये पाई से और पाई बाई 2। अब आपको ये बताना है कि मुझे कि आप इसमें से कौन सी वैल्यू सही रख सकते हैं। अगर मैं कॉस पाई माइनस वाई करूँ, क्या माइनस में बाहर देगा? हाँ। अगर मैं कॉस पाई बाई 2 प्लस वाई को लिखूँ, तो ये ऐसा होगा कि साइन में चेंज होता है, 90 में जोड़ेंगे घटाएंगे तो उस कॉस का साइन बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन बाई। अब हमें साइन तो लाना नहीं क्योंकि कॉस ही है, तो ऐसा तो हम करने के नहीं, तो इसलिए इसे रफ कर दो। इसलिए हम ये वाली टर्म ले लेंगे, तो इसमें ले लेंगे कॉस पाई माइनस के वाई इक्वल टू एक्स। अब कॉस को इधर हमें तो पाई माइनस वाई का मान निकालना, तो कॉस इधर पहुंच जाएगा इधर इनवर्स में, कॉस इनवर्स एक्स। हम भी जब वाई का मान निकालना तो माइनस के वाई इधर ही रहने देंगे, ये लिख लेंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई, क्योंकि इधर प्लस का था।
अब माइनस से भाग देंगे दोनों लब तो ये आ जाएगा, इसे माइनस का जाएगा और ये हो जाएगा पाई प्लस का, तो पाई वाला शुरू में लिख दो प्लस का और माइनस का बाद में, तो कॉस इनवर्स एक्स। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लो और जो हमारी y मानने की जो सब फर्स्ट मान लो। अब यहाँ को देख लो आप कि लिख लो यहाँ समीकरण 1 व 2 से। भाई y का मान ये आया और y बराबर हमने ये माना, तो हम इसे लिख लेंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आ जाएगा हमारा पाई माइनस के, ये लिख देंगे इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि भाई कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। जो सेक और कॉट बचा उसी का भी डेरिवेशन हम इसी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इनका ज़्यादातर डेरिवेशन नहीं पूछता। हमें एनसीईआरटी में तो फॉर्मूले याद होने चाहिए और क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए समझा दिया। गाइस अब हम रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं, तो इसे रख कर लेते हैं। रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये आपको याद रखने, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आपको बताता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, और एक फैमिली के हम एक ही लब लिख लेंगे। पहला साइन, दूसरा था हमारा कोसेक इनवर्स एक्स और तीसरा था हमारा टैन इनवर्स एक्स। और अदर फैमिली के इधर लिख लेते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और एक था हमारा कॉट इनवर्स एक्स। बस इनकी रेंज याद करने के लिए हमें दो की रेंज याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स की और एक कॉस इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है -π/2 से π/2 तक है, यानी कि साइन जो वर्क करता है -π/2 से और π/2 तक वर्क करता है। अब कॉस एक्स की भी इसी प्रकार है कि इसमें क्या -π/2, इनकी सब एक फैमिली वालों की एक सी होगी। अगर एक मैंने बताया था ना कि जैसे एक वर्क करेगा वैसे ही दूसरा करता। तो अब इसमें क्या है, ये जो कॉसेक होता ये डिफाइन नहीं होता, किस पर, जीरो पर नहीं करता है, यानी कि जीरो को डिफाइन नहीं करता, तो इसलिए हमने माइनस लगाकर जीरो को नॉट डिफाइन कर दिया, बाहर रख दिया कि जीरो को हमने निकाल दिया। भाई इस पर नॉट डिफाइन होता कॉसेक। अब इसका tan इनवर्स की जो रेंज होती वो हमारी -π/2 से π/2 के बीच होती, यानी कि इनके बीच की ही वर्क करेगा, यानी कि -π/2 से और π/2 के जितने भी वेरिएबल होंगे ये उन्हीं पर ही वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे ओपन ब्रैकेट में रखा गया। अब आ जाओ कॉस इनवर्स एक्स पर। कॉस इनवर्स एक्स जो हमारा की रेंज होती 0 से पाई होती, कितनी है 0 से पाई। तो सेक इनवर्स की भी 0 से पाई होगी। हाँ जी ये बात सही है क्योंकि एक फैमिली के है तो 0 से पाई होगी। लेकिन पाई सेक जो हमारा नॉट डिफाइन होता π/2 पर, तो इस पर डिफाइन नहीं होता, इसीलिए हमने इसे माइनस कर π/2 अलग रख दिया। अब कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हमारा 0 से पाई के बीच में वर्क करता, जो पाई से 0 से पाई के बीच की वैल्यू होगी उस पर वर्क करेगा, इसीलिए हम इसे ओपन ब्रैकेट रखते। यानी कि ये जो 0 पर नॉट डिफाइन होता और पाई पर भी नॉट डिफाइन होता, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये 0 से और पाई के बीच में जो जितने भी वेरिएबल होते हैं इसके बीच में जितने भी होंगे ये सब भी उन पर वर्क करता है, यानी कि उनकी रेंज होती 0 से पाई के बीच की रेंज में होता है। सो गाइस आज की वीडियो कुछ नॉलेजदार रही होगी। जो स्टूडेंट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से घबराते थे तो उसका घबराहट मैंने आज इस वीडियो में दूर कर दिया। तो इस वीडियो को
अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे अब सन 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस चैनल से जुड़ जाएं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। गाइस, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और अगली वीडियो में हम 2.1 एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।